पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या कर रही थी। तपस्या के अंत में ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। एक दिन वे भगवान शंकर का चिंतन कर रही थी कि उन्हें पानी में डूबने वाले बालक की करुण पुकार सुनाई दी, जिसे एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था। जब जब मगरमच्छ उसे खींचता तब तब उसका क्रंदन और बढ़ जाता था। श्री पार्वती जी दौड़कर वहां पहुंची। वह बालक मगरमच्छ के मुंह में पड़ा थर थर काँप रहा था। उस बालक ने श्री पार्वती जी से प्रार्थना की कि हे माता, ना तो कोई मेरा माता है, ना कोई मेरा पिता है, ना कोई भाई और बहन है। आप ही मेरा सब कुछ हो। कृपया आप मेरी इस मगरमच्छ से रक्षा कीजिए। यह सुनकर पार्वती जी ने मगरमच्छ से प्रार्थना की, हे ग्रहराज, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ, तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने कहा, विधाता ने मेरे आहार का यह नियम बनाया है कि छठे दिन जो तुम्हारे पास आ जाए तुम उसे खा लेना। आज विधाता ने इसे ही मेरे पास भेजा है, मैं इसे किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। तो पार्वती जी बोली, ग्रहराज, इस बालक को तो छोड़ ही दो, इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी तपस्या का पुण्य देती हूँ। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ शांत हो गया। उसने कहा, ठीक है, यदि तुम अपनी पूरी की पूरी तपस्या दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। करुणामयी माँ ने तुरंत ही संकल्प करके अपनी सैकड़ों वर्षों की तपस्या को एक ही क्षण में ग्रह को दे दिया। तपस्या का फल पाते ही वह ग्रह मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रकाशित हो उठा। उसने कहा, देवी, तुम अपनी तपस्या वापस ले लो, मैं तुम्हारे कहने से ही इसे छोड़ देता हूँ। किंतु पार्वती ने उसे स्वीकार नहीं किया। ग्रहराज ने देवी की बारी बारी से प्रशंसा की और बच्चे को छोड़ दिया। बालक ने आंसू भरी आंखों से देवी की ओर देखकर अपनी कृतज्ञता प्रकट की। देवी ने दुलार पुचकाकर उस बच्चे को सबल बना दिया। बालक को बचाकर उमा बहुत ही संतुष्ट थी। आश्रम में आकर वे पुनः तपस्या करने लगी। तब भगवान शंकर प्रकट हो गए और बोले, कल्याणी, तुम्हें तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने यह तपस्या मुझे ही अर्पित की है। मैंने ही ग्रहराज और बालक के रूप में लीला करके तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए थी कि तुम्हारे अंदर दूसरे प्राणियों के लिए कितना कल्याण, कितनी ममता छुपी है, और तुम इस परीक्षा में सफल हो गई। तो भक्तों, इस प्रकार पार्वती जी ने केवल एक बालक को बचाने के लिए अपनी सैकड़ों वर्षों की तपस्या, अपने सैकड़ों वर्षों की मेहनत का पुण्य एक ही क्षण में उस बालक के लिए दान में दे दिया। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से हमारा धर्म हमें यही सिखाता है कि दूसरों की सेवा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कोई भी मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जो दूसरों की सेवा करता है और निस्वार्थ सेवा करता है, भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।